वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान टेंशन के हवाले से और इसके साथ साथ चाइना में जो हम मीटिंग हुई है उसमें कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और भारत अभी भी अपनी प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है डिस्टेबलाइज करने के लिए। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल कैनवस से, वहां पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो खान साहब के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही थी कल तक कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से वो सिर्फ अफवाहें हैं, उनकी कोई तस्दीक नहीं हो पा रही थी, बल्कि कुछ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरदीद करते हुए भी नजर आ रहे थे। तो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से खुद भी बात करना चाहता हूं, अगर वो तैयार है। हुकूमत के साथ बातचीत करने से मना किया है, मगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी भी दरवाजा बंद नहीं किया। अरियाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहबा ने यह कहा है कि उन्होंने 3 बातों की वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात को खत्म किया है और इसके साथ साथ अमर बिल मारूफ की बात की है कि सच के साथ खड़े होना है। बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन पीटीआई भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खान साहब कहते हैं कि इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी के अंदर भी और अफवाज में भी, उनके साथ भी पूरी कौम के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए। इसके साथ साथ तो उनका ये भी कहना था कि मुज़ाकरात के लिए तो हमने कभी दरवाजे बंद किए ही नहीं है। तो अब असल सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं मामला कहाँ तक आगे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। ये जो आपके पास भी खबरें हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों के हवाले से खान साहब अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, बात करनी है तो जरूर करें, हमने तो पहले भी कभी मना नहीं किया, लेकिन पीएमएलएन से, हुकूमती जमात से, नून लीग से कभी बात पहले भी नहीं करना चाहते थे और अब आगे भी नहीं करना चाहते। उसकी उन्होंने स्पेसिफिक रीजंस बताई हैं। अब क्या लगता है, बड़े पुरुमीद है, बैरिस्टर गौर साहब की भी गुफ्तगू में सुन रही थी, वो कह रहे थे कि अब अच्छा वक्त आने वाला है। जिस तरह से हमने भारत को शिकस्त दे के एक खुशखबरी दी है तो यहाँ से भी एक खुशखबरी आएगी। इसकी क्या सर कंफर्मेशन है, क्या इत्तलात है, कितने % इस पर काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए 2-3 चीजें हैं ना, एक तो पाक इंडिया जो ताल्लुकात हैं और जो उसके बाद जो सूरत-ए-हाल सामने आई है, एक तो ये कि ये कहते थे कि जी ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, जो पीटीआई का सोशल मीडिया है और ये दुश्मनी में लगा हुआ है, तो वो चीजें कम से कम अब साफ हो गई। जब इंडिया के साथ टेंशन डेवलप हुई तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया था वो नजर आया और इंडिया के खिलाफ और अपनी फौज को सपोर्ट करने में बड़ा पेश रहा। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा, जो इमरान खान के हवाले से बातें होती हैं, वो तो शुरू दिन से उनका यही मौकफ रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकता हूँ, इनके उसकी वजह ये है कि इनके पास इख्तियारात नहीं है। अगर इनसे हम बात कर भी लें तो इनके पास तो इतने इख्तियार नहीं है कि आप किसी को ये अडियाला जेल में मुलाकात करा सकें। तो जब इतने इख्तियारात नहीं है तो इनसे बात करने के फायदे भी नहीं है। तीसरा ये कि पीएमएलएन से जो हम नहीं बात करना चाहते, उनका देखें, एक तो उन्होंने मैंडेट चोरी किया है और 17 सीटों पे हुकूमत, नाजायज हुकूमत बना के वो अपने आप को जायज करार दिलाना चाहते हैं और उनका सारा जो बयानिया था वो फेल हो गया। अब ये एक ही बयान है जो बार बार वो है, 9 मई को देखें, ये तो फौज के खिलाफ इन्होंने काम किया है। लेकिन अब मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाजा हो गया है कि उनकी वजह से उनकी जो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा था वो नातलाफी नुकसान था। अगर ये पाक इंडिया जंग ना होती तो आप देखते कि कितना नुकसान हुआ था उनको, और अब जो उनकी जो साख रही है तो उससे अगर ये दोबारा उन नजरे पे चलेंगे काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि 60-70% लोग जो पाकिस्तान के इमरान अटैच हैं वो अपने साथ भी अटैच है। यानी ये कहना कि जी फौज और पीटीआई आपस के इख्तलाफ है तो ये गलत बात है। पीटीआई वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि यंग लोग हैं, वो पाकिस्तान से अपनी फौज से भी करता है। तो ये एक बयानिया चला और उन्होंने कहा कि जी ये फौज मुखालिफ है और फौज को लड़ाने की कोशिश की पीटीआई के साथ। चले वो अब आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सपोज हो गया। जी यूसुफजई साहब, वो बयानिया तो अब दम तोड़ गया ना। आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि जंग के दिनों में जिस तरह से डीजी आईएसपीआर ने भी तारीफ की, स्पेशली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये कहते रहे कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक इनकलाब बपा हुआ है और भारत तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ ना, देखिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी कामयाबी हो गई है, मुल्क में यकजहती की सूरत हाल डेवलप हो गई है। अगर आज आप इमरान खान से लोगों को मिलने से पंजाब हुकूमत रोकना चाहती है या अदालती फैसले जो उन पर असरअंदाज होना चाहती है तो इससे यकजहती दोबारा वो हो सकती है। देखिए हम अभी पाक भारत जंग से निकले नहीं है, ये तो टेम्पररी उन्होंने जंग बंदी की है।
تو اگر آج یہ ٹیمپریری جنگ بندی کے بعد اگر ہم دوبارہ وہی پولرائزیشن ہو پولیٹیکلی تو ملک کو نقصان ہوگا اس سے. اور پی ایم ایل این کا پورا رول جو ہے وہ بھی ہماری آرمی کو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ گیا کہ ڈیورنگ وار ان کا کیا رول رہا ہے. یہ کہاں تھے یہ لوگ. آج اگر پی ایم ایل این کے جو وزراء ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے پوری پلاننگ نواز شریف کی تھی, تو پھر تو یہ کیسی پلاننگ تھی جو انہوں نے اپنا منہ ہی بند رکھا. اور مریم نواز جو ہے پورے حملے جو ہے پنجاب میں ہوتے رہے, لوگ پنجاب میں شہید ہوئے, لیکن ان کی طرف سے خاموشی میں نے دیکھی. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال سے اس پہ ضرور دیکھنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا کہ اب آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آگے جا کے بھی اگر سفارتی طور پہ اگر ہم کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اور اب مختلف جو ایسے ممالک ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں یا نیوٹرل ہیں, اگر ان تک بھی ہم اپنی بات نہ پہنچا سکے اور ان کو بھی اپنی طرف مائل نہ کر سکے کہ انڈیا ہمارے خلاف جو ہے وہ جاریت کرے. آپ کیا خوش نہیں ہے کہ بلاول صاحب نے جنگ کے دنوں میں جو رول پلے کیا انٹرنیشنلی, جس طرح سے سفارتکاری کی, جو بات کی, پورے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر جواب دیا, پاکستان کا نیریٹو رکھا, پوائنٹ آف ویو رکھا, اور حکومتی وزراء نے بھی جس طرح سے انٹرویوز دیے, آپ اسے خوش نہیں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے ان کی پرفارمنس اس لحاظ سے؟ نہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کو دیکھیں, اگر آپ فوج یہ جنگ نہ جیتتی تو آپ کی سفارتی جو ہے وہ کہاں کھڑے تھے ہم. دیکھیں جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو کمزور لوگوں کے ساتھ کوئی بھی دوستی نہیں کرتا ہے. یہ تو دیکھیں جب آپ اپنی طاقت منوائیں گے, جب آپ کہیں گے کہ جی ہم ایک ایسا ملک ہے جو اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو پچھاڑ بھی سکتے ہیں, تو پھر ہر کوئی آپ کے ساتھ دوستی بھی کرنا چاہتا ہے. تو اگر ہم خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ نہ جیتتے اور یہ صورتحال جو آج ہے وہ نہ ہوتی, تو پھر آپ دیکھ لیتے آپ کے جو سفارتی وہ تو انتہائی کمزور ہے. دیکھیں ہم ان حالات میں کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, پھر بلوچستان میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, آج بھی جو خزدار میں جو کل واقعہ ہوا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں اور ہمیں جانا چاہیے اقوام متحدہ کے اندر اور عالمی فورم کے اوپر جانا چاہیے اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ جو بھارت کر رہا ہے پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش ہے, تو اس سے ریجن میں عدم استحکام آئے گا اور اس سے پوری دنیا میں, کیونکہ ایٹمی طاقت ہے پاکستان اور ہندوستان, تو اگر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب ہم تو پھر یہ جو ایٹمی چیزیں ہیں یہ تو کوئی شو پیس تو نہیں رکھے گئے نا, تو اس سے حالات تو خراب ہو جائیں گے. تو دنیا کو یہ چیزیں بتانی چاہیے. اور اب چونکہ دیکھیں اس وقت کینیڈا میں آپ دیکھیں وہ بھی انڈیا کے خلاف وہ کہہ چکے ہیں کہ جی اقلیتوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, دوسرے ممالک میں گھس کر کرتے ہیں, اسی طرح یو کے, امریکہ. تو پھر آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ پھر آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے کہ آپ جا کے عالمی فورم پہ آواز اٹھا سکیں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ میں پریس کانفرنس بنائی ہے یوسفزئی صاحب, ابھی پرائم منسٹر نے جو ٹیم بنائی ہے وہ ڈیفینیٹلی ان تمام ثبوتوں کے ساتھ جائے گی اور بات بھی کرے گی. ادھر سے بھارت کے ڈی جی ایم اوز ہوں گے, بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کا آپ نے ذکر کیا, کیا وہ اسی طور ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا رابطہ ہو؟ کیونکہ دوسری طرف یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کو بات کرنی ہے تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ کرے, ہم انٹروین نہیں کرنا چاہتے, ڈائریکٹ ٹاک نہیں ہوگی کوئی بھی. اب خان صاحب اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں بات اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف سے بھی اگر رضامندی نہیں ہے تو پھر یہ بات چیت آگے کیسے بنے گی؟ کیونکہ جو برج ہے, جو اس کے اندر میڈیٹر ہے, گورنمنٹ جو رول پلے کر رہی ہے, اس کو پاکستان تحریک انصاف اور خود خان صاحب بھی نہیں مانتے. دیکھیں یہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا, جو حکومتی بیانیہ تھا وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کوششیں کر لی, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا. اگر دیکھیں عمران خان اگر کمپرومائز کرتا یا عمران خان اپنی بات پہ کلیئر نہ ہوتا تو وہ ضرور کہتا کہ ٹھیک ہے جی میں مذاکرات کر رہا ہوں, حکومت کے ساتھ بھی کر رہا ہوں. لیکن دیکھیں وہ کمپرومائز ایک سیکنڈ کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ اگر اس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو وہ کہہ چکا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, لیکن وہ آج بھی اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے, اس لیے کہ وہ
समझता है कि अगर अगर आज इमरान खान को नजरअंदाज किया गया, देखिए दो चीजें, एक तो आप कौमी यकजहती नहीं बना सकेंगे अगर इमरान खान को नहीं वो किया गया। दूसरा जो है ना, देखिए दुनिया के अंदर आपकी आवाज कौन सुनता है? अगर आप तारड़ साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं और आप ये कहें कि जी दुनिया मुतासिर हो जाएगी, तो कभी भी नहीं। लेकिन अगर इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, इमरान खान आवाज उठाएगा, तो उसकी अपनी एक वैल्यू होगी। तो पाकिस्तान के लिए, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। अगर आप हिंदुस्तान ने आपके 32 लोगों को शहीद किया हमारे, उसके बाद भी अगर हम उसके साथ बैठकर बात कर सकते हैं, तो इमरान खान ने तो किसी को मारा नहीं है, इमरान खान ने तो किसी उस पर अटैक भी नहीं किया है। तो फिर तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी कि इस मौके के ऊपर भी हम सियासत खेलें कि जी इमरान खान ना आए, क्योंकि फिर हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। तो अगर सिर्फ सियासत के लिए उसको रोकना है तो बड़ी ज्यादती होगी। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के मफाद में है कि इमरान खान आए और उनसे ये काम लिया जाए कि दुनिया में पाकिस्तान के लिए आवाज उठाए और जो मुश्किलात हैं वो बताएं, ताकि आलमी दुनिया जो है वो उनको अहमियत देती है, उनकी आवाज को भी अहमियत देती है। आप देखें वो थोड़ा सा कोई चीज लिख के भेज भी देते हैं तो दुनिया के टॉप न्यूज़पेपर के अंदर उनकी स्टोरी भी छपती है, उनकी खबर भी आती है। ठीक है, तो ये अहमियत की बात है। एज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी आप चाहते हैं कि वो अपना रोल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। आज जो डेवलपमेंट हुई है यूसुफजई साहब चाइना के अंदर बैठकर कि अब सीपैक के रूट को अफगानिस्तान तक लेकर जाया जाएगा, इसके अंदर क्या हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एज अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर केपी गवर्नमेंट के साथ बातचीत की थी, उनको एतमाद में लिया था कि हम ये करने जा रहे हैं, क्योंकि इट्स अ बिग डेवलपमेंट आफ्टर ऑल? देखिए, अगर आई डोंट नो कि आपको इस चीज का इल्म है कि नहीं है कि गिलगित से चतराल तक ऑलरेडी सीपैक जो है वो बन रहा है जी। और चतराल से उस तरफ ये पहले से ये एक प्रोग्राम था कि हम अफगानिस्तान जो है उसको टच करेंगे और उसका फायदा ये होगा कि अगर अफगानिस्तान में अमन आता है और तो उसका फायदा पाकिस्तान को होगा कि सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे बन जाएगा हमारे लिए। तो ये प्लानिंग तो बहुत पहले से है और सिर्फ इंतजार इस बात का था कि अफगानिस्तान में अमन आए। तो जो रूट है वो तो उस पे तो ऑलरेडी टेंडर सब कुछ हो रहा है, वो तो जो गिलगित तक है और गिलगित से आगे जो है वो फिर अफगानिस्तान का जो रूट है वो गिलगित की तरफ से। तो आई थिंक ये अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। चीन को भी इस बात की समझ होगी कि उसका अगर मंडी तलाश कर रहा है तो उसके लिए सेंट्रल एशिया बहुत बड़ी मंडी बनेगी। इस वक्त देखिए अजरबैजान खुद कुछ नहीं बना रहा है, अजरबैजान में बहुत कम फैक्ट्रियां हैं, वो सारा सामान जो वो तुर्की और दूसरे ममालिक के ऊपर डिपेंड करता है, मेडिसिन पाकिस्तान से जाती है। इसी तरह जो रूस से आजाद होने वाली रियासतें हैं ना, तो वहाँ बहुत ज्यादा इन चीजों का शॉर्टेज है। अगर हमें रास्ता मिलता है, रूट मिलता है, तो आई थिंक से पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा फायदा होगा तिजारती तौर। ठीक, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ और सियासी मंजरनामे के हवाले से उनका यही कहना था कि खान साहब की आवाज़ को इंटरनेशनली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी शामिल है या खुद प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, अगर वो बात करते हैं तो दुनिया उसको उतनी कदर की निगाह से नहीं देखती या उतना पुरअसर नहीं होता उनका मुकालमा जितना खान साहब का हो सकता है। तो ये एक लॉजिक उन्होंने दी है कि उनको जेल में नहीं होना चाहिए, उनको बाहर होना चाहिए और वो पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन इन बिटवीन वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ बहरहाल फिर भी बात नहीं होगी, क्योंकि खान साहब इस चीज़ के लिए राजी नहीं है और जो भी मुकदमात उन पर कायम किए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुकदमात हैं और पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनको लगता है कि अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर PMLN की जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, जो उनका रूल है, शायद वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन शो का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।